नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पटवारी परीक्षा में आने वाले 100% संभावित क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 2। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है आपने तो आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले आता है अपना प्रबंधन के 100% संभावित क्वेश्चन है। निर्देशन प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए तथा इसमें पाई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निर्देशन का कौन सा सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा अनुसरण करने का सिद्धांत। निर्देशन की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है? आंसर हो जाएगा उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। निर्देशन का कार्य किया जाता है। निर्देशन का कार्य किया जाता है। कैसे किया जाता है निर्देशन का कार्य? नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण के बाद। निर्देशन का कार्य कब किया जाता है? पहले निर्देशन का कार्य कब किया जाता है? नियोजन, प्लानिंग की जाती है, संगठन बनाया जाता है, फिर नियुक्तिकरण किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है? निर्देशन यानी डायरेक्शन दिया जाता है। पर्यवेक्षक प्रबंधकीय क्रम श्रृंखला में किस स्तर पर कार्यरत पद है? तो आंसर हो जाएगा क्रियात्मक स्तर। लोगों को इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेड लुथांस। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। तो आंसर हो जाएगा आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो आंसर हो जाएगा रहतिया प्रोत्साहन, क्योंकि वित्तीय प्रोत्साहन है। गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उदाहरण है चिकित्सा सेवाएं। गैर वित्तीय प्रोत्साहन कौन सा है? चिकित्सा सेवाएं। ऑर्डवेटीट के अनुसार नेता में प्रमुख कितने गुण होने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 गुण होने चाहिए। सारे निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही है, नेतृत्व की शैली है, निरंकुश नेतृत्व की शैली है ये। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है, वो होती है संप्रेषण कहलाती है। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा बा, समाचार पत्र। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की क्रिया को कहा जाता है एनकोडिंग। कार्यालयीन संप्रेषण है, औपचारिक होता है कार्यालयीन संप्रेषण। जब समान स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारियों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है तो वह संप्रेषण होता है, समतल संप्रेषण होता है वो। क्वेश्चन नंबर 18, अंगूरी लता है अनौपचारिक संप्रेषण। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाना अंगूरी लता संप्रेषण का कौन सा तंत्र है? तो आंसर हो जाएगा एक लड़ी श्रृंखला, मतलब एक नेटवर्क या चेन। ठीक है। प्रभावी संप्रेषण की बाधा है समय का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, अवसर की अनुपयुक्तता। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ है आदेश या फिर निर्देश देना। प्रबंध में निर्देश से आज से है। आंसर हो जाएगा अधीनस्थों को व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध की वह कौन सी क्रिया है जिसमें प्रबंधक आदेश निर्देश के साथ कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्देशन। क्या करना है यह बताना एवं यह देखना या सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं ही निर्देश है। यह कथन है किसका? अर्नेस्ट डेट का है। आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट डेट। निर्देशन समन्वय है। आंसर हो जाएगा नेतृत्व का, अभिप्रेरणा का, आदेश निर्देशन का। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रबंध में निर्देशन का स्थान है व्यापक। निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा तैयार वातावरण है। आंसर हो जाएगा कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक पूर्ण उत्साह से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध के किस सिद्धांत में कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर 29, संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ही प्रबंधक को कार्य करना पड़ता है ताकि वह उनके प्रयासों का सुनिश्चित दिशा निर्देश दे तथा संस्थागत व व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो आंसर हो जाएगा निर्देशन। इसके बाद आता है किस लेखक निर्देशित कार्य को प्रशासन का
हृदय कहा है? तो आंसर हो जाएगा मार्ल डिमोक ने, मार्ल्स डिमोक ने, मार्ल्स डिमोक ने। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंध के दायित्व की वास्तविक आत्मा किसे कहा जाता है? तो कर्मचारियों को कहा जाता है। निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं आ और व दोनों, मतलब अल्पकाल हेतु और दीर्घकाल हेतु। आंसर हो जाएगा आ और व दोनों। निर्देशन क्रिया में प्रबंधकों द्वारा किन अन्य प्रबंधकीय उपकरणों की सहायता ली जाती? तो आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण की, निरीक्षण की, अभिप्रेरणा की। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है? आंसर हो जाएगा संस्था के उद्देश्य, ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामूहिक उद्देश्य। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है। तो पहला हो जाएगा निर्देशन प्रबंध का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरा है निर्देशन मात्र संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति के ध्यान में रखकर किया जाता है। तीसरा है निर्देशन एक व्यक्तिगत गुण है। तो आंसर हो जाएगा निर्देशन में संस्थागत उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 36, कुशल प्रबंधकों के बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? निर्देशन। आदेश की एकता का तात्पर्य एक से अधिक ना हो। आंसर हो जाएगा अधिकारी, मतलब कि आदेश देने वाले जो भी अधिकारी जो भी रहेंगे उनको सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना कि 2 या 3 होने चाहिए, जो कि अलग अलग आदेश देंगे या निर्देशन देंगे, इसलिए एक अधिकारी होना चाहिए, एक से अधिक अधिकारी नहीं होना चाहिए। निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल सही है, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा सा, आ और व दोनों। प्रबंधक किस प्रबंधकीय उपकरण द्वारा दूसरों से कार्य करवा सकता है? निर्देशन द्वारा। जी, क्वेश्चन नंबर 40 को दूसरों से कार्य करवाने की कला कहा जाता है। प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की कला कहा जाता है। संस्था में प्रभावकारी समन्वय हेतु आवश्यक है। निर्देशन। निर्देशन के समन्वयकारी कार्य में शामिल होता है मार्गदर्शन, प्रेरणा या निर्देशन। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, तीनों सही है। निर्देशन को संयोजनकारी कार्य किसने कहा है? हेमन ने इसको निर्देशन को संयोजनकारी कार्य कहा है, ठीक है। निर्देशन के तहत किन प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है? आंसर हो जाएगा नेतृत्व, अभिप्रेरणा। तो आंसर हो जाएगा आ और व दोनों। निर्देशन किया जाता है उच्च प्रबंधकों द्वारा, मध्यवर्ती प्रबंधकों द्वारा, पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। निर्देशन का कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर पर द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रबंधक द्वारा निर्देशन का कार्य किया जाता है। निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्था द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक, केवल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा, केवल सामाजिक संस्थाओं द्वारा, केवल राजनीतिक संस्थाओं द्वारा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब सभी के द्वारा ये संस्थाएं होती हैं उनमें निर्देशन का कार्य किया जाता है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक सत्य कथन है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण उपक्रम में वर्ष भर निरंतर चालू रहती है। आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये सही है, आंसर है। प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया है प्रोत्साहन। प्रबंध के साथ जो निरंतर चलती है वो क्रिया कौन सी है? प्रोत्साहन की प्रक्रिया है। निर्देशन का उद्देश्य है संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो आंसर हो जाएगा आ और व दोनों। निर्देशन के उद्देश्य होते हैं दोहरे निर्देश कितने होते हैं? दोहरे। आंसर हो जाएगा दोहरे उद्देश्य होते हैं। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश निर्देश में प्रदान किया जाता है, नेतृत्व में, अभिप्रेरणा में। तो आंसर हो जाएगा आ और व दोनों सही हैं। निर्देशन किया जाता है अधिक संसाधनों का, कृत्रिम संसाधनों का या मानवीय संसाधनों का। तो इसमें से आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। निर्देशन निर्माण करता है, आंसर हो जाएगा संस्था में कार्य वातावरण का। निर्देशन का अर्थ है, मतलब आंसर हो जाएगा सक्रिय प्रबंध, मतलब सक्रिय प्रबंध एक्टिव रहता है वो क्या निर्देशन कहलाता है। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक सत्य नहीं है। तो पहला दिया है निर्देशन कार्य को संपन्न कराने में संबंध रखता है, बिल्कुल सही है। निर्देशन की भूमिका रचनात्मक मानी जाती है, बिल्कुल सही है। निर्देशन दूसरों से कार्य न करवाने की कला है। द, निर्देशन में प्रबंध आदेश निर्देशित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सा, निर्देशन दूसरों से कार्य न करवाने की कला है। ये बिल्कुल कथन गलत है या असत्य है या सत्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निर्देशन प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम से उपक्रम में लागू रहती है। तो आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। संस्था में योजना का कार्यान्वयन ही प्रबंध का सार है।
जो निहित है किसमें, निर्देशन में निहित है, आंसर हो जाएगा निर्देशन में। उत्पादक को सक्रिय बनाने का कार्य किया जाता है, आंसर हो जाएगा निर्देशन द्वारा। प्रत्येक उपक्रम किन संसाधन से मिलकर उत्पादक बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा मानवीय व भौतिक, मानवीय और व भौतिक उपक्रम से मिलकर उत्पादक संस्था और संसाधन से मिलकर उत्पादक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कब, कैसे और क्या करना है कि वह क्या करता है, जो यह निर्देशन या डायरेक्शन करता है। परिवर्तनों को रस, गति और ढंग से कार्यान्वित करता है जिससे वे कर्मचारियों को स्वीकार हो जाएं, आंसर हो जाएगा निर्देशन। निम्नलिखित में से निर्देशन का उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपक्रम की कार्यक्षमता में सुधार न करना, उपक्रम की कार्यक्षमता में सुधार न करना, ये निर्देशन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों दिए हुए निर्देशन के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। कार्यों के निष्पादन हेतु किस अति आवश्यक हेतु अति आवश्यक तत्व है, अति आवश्यक तत्व कौन सा है, निर्देशन है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है नियंत्रण, मतलब प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य जो है कि वह नियंत्रण है, कंट्रोल करना है। समन्वय प्रबंध के निर्देशन का आवश्यक सह उत्पाद है, कथन है, किसका कथन है, हैमन का। निर्देशन के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है आ और बा दोनों, तो कौन कौन सी, नेतृत्व और अभिप्रेरणा, तो आंसर हो जाएगा आ और बा सा दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, के बिना सामूहिक कार्यों में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, तो आंसर हो जाएगा निर्देशन। निर्देशन के बिना सामूहिक कार्यों में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। उपक्रम में उद्देश्यों को कर्मचारी के उद्देश्यों से ऊपर रखा जाता है, उपक्रम में उद्देश्यों को कर्मचारी के उद्देश्यों से ऊपर रखा जाता है, आंसर हो जाएगा ऊपर रखा जाता है। निर्देशन की दक्षता सिद्धांत हेतु प्रबंधकों द्वारा निर्देशन के अंतर्गत किन क्रियाओं को अपनाना आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा अपना आ संप्रेषण को, ब अभिप्रेरणा को, सा नेतृत्व को, तो आंसर हो जाएगा ए सभी। आदेश की एकता का सिद्धांत है निर्देशन का, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या है, निर्देशन का। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार आंसर हो जाएगा अपना एक अधीनस्थ को एक समय में ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, सही है। मतलब एक अधीनस्थ को एक ही, मतलब कर्मचारियों को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत की अवहेलना से संस्था में है, आंसर हो जाएगा संघर्ष, अनुशासनहीनता उत्पन्न हो सकती है। आदेश की एकता सिद्धांत की अवहेलना से, मतलब आदेश की एकता का अगर पालन न किया जाए तो क्या हो जाएगा, संघर्ष व अनुशासनहीनता की उत्पन्न हो सकती है। अपनी किसी भी संस्थान में अनुशासन और संघर्ष की अनुशासनहीनता की उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, संस्था में प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का निरीक्षण करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है, खुद जाकर देखना चाहिए, ठीक है। प्रबंधकों का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क को किस रूप में बढ़ेगा, व्यक्तिगत रूप में, आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत रूप में। निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहता है, आ उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोग प्रबंधकों को करना चाहिए, बा नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। अच्छे कार्य को करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है, पुरस्कृत करना, अच्छे कार्य को आप पुरस्कृत करोगे, प्रोत्साहित करोगे तो निर्देशन को वह प्रभावपूर्ण बनाता है। निर्देशन के प्रमुख घटक हैं आदेश या निर्देश, नेतृत्व, संचार, तो आंसर हो जाएगा ए सभी। प्रबंधक का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि उन कार्यों के समूह के लिए जिनका एक ही उद्देश्य है, एक अधिकारी और योजना होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा निर्देश की एकता। क्वेश्चन नंबर 80, निर्देशन का उपकार्य है अभिप्रेरण, क्या है, अभिप्रेरणा। सत्य कथन है आदेश निर्देश उचित, पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही है। बा आदेश निर्देश लिखित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। सा आदेश निर्देश अधीनस्थों की योग्यता के अनुरूप होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा अभिप्रेरण सदैव होता है, तो वित्तीय व अवित्तीय और सकारात्मक, तो आंसर हो जाएगा ए सभी। निर्देशन के तत्व को किसको विभक्त किया जाता है, चार भागों में, कितने भागों में, चार भागों में। निर्देशन का अभिन्न अंग है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण निर्देशन का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 85, नेतृत्व है व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण है, नेतृत्व क्या होता है, व्यक्ति विशिष्ट का एक विशेष गुण होता है।
उसके बाद आता है पर्यवेक्षण, वह है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है, प्रदर्शक का प्रदर्शक किया जाता है, मतलब डायरेक्शन या निर्देश दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। कर्मचारियों की कार्यक्षमता का अभिप्रेरणा से क्या संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। एक श्रमिक का अभिप्रेरण स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही उसकी कार्यक्षमता होगी, मतलब अधिक होगी। एक श्रमिक का अभिप्रेरण स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी कार्यक्षमता भी अधिक ही होगी। क्वेश्चन नंबर 89, अभिप्रेरणा है श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? श्रमिक को एक पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। कौन देता है? निर्देशन देता है। अभिप्रेरणा से आज किसी ऐसी भावना या इच्छा से है जो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ऐसा बना देती है जिससे वह कार्यरत हो जाने से प्रेरित हो जाता है। यह कथन है किसका है? यह कथन है, आंसर हो जाएगा स्टेनले वेंस का कथन है ये। मोटिव शब्द का अर्थ है, आंसर हो जाएगा इच्छा शक्ति को जागृत करना, मतलब मोटिवेट करना। हेनरी फ्यूल ने अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा आदेश। ह्यूमन रिलेशन सेट वर्क के लेखक हैं कीथ डेविड। अभिप्रेरणा का उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा मनोबल में वृद्धि करना, व आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, सा मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुंटेज व ओ डोनेल ने अभिप्रेरण के लिए कौन सा संबोधन प्रयुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा निर्देश। पर्यवेक्षण प्रबंध को भी कहा जाता है, शीर्ष स्तर को भी पर्यवेक्षण प्रबंध कहा जाता है। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है, हो जाएगा अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, व अभिप्रेरणा मानव व्यवहार से संबंधित होती है। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये आंसर हो जाएगा। 99 पे आ जाते हैं। अभिप्रेरणा श्रम में कार्य के प्रति कौन सी इच्छा उत्पन्न करती है? तो वो होती है निष्ठा। अभिप्रेरणा की प्रतिक्रिया है प्रेरकों, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है? प्रेरकों द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से देख लें इस वीडियो को एक बार, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी करवाएं, सपोर्ट करें। वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, पहले स्लाइड बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद अपलोड किया जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।